दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने आया हूं और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से 99.9% स्टूडेंट के दिमाग में चलते हैं और वो चलने भी चाहिए, क्योंकि हम जिस फैमिली से आते हैं हमने हर चीजों को देखा है, हर चीजों की कमी महसूस की है और यही हमारे दिमाग में एक तरीके का तनाव पैदा करता है और फिर वो सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। वो प्रश्न होते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, सर मैं नौकरी कैसे कर पाऊंगा, सर मेरे माँ बाप कभी भी मेरे ऊपर नाज कर पाएं ऐसा मैं क्या करूं और ऐसे मैं कैसे कर पाऊंगा। सर मेरा भी मन करता है कि मेरे घर का गृह प्रवेश मेरे पापा करें और उस घर की एक ईंट भी पापा के पैसे की ना हो और मैं ये कह सकूं कि पापा ये घर ये मैंने बनवाया आपके आशीर्वाद से, आपने इस काबिल बनाया कि मैं ये घर बनवा पाया। ये सब कब संभव है? जब आप अपना वर्तमान अच्छा करोगे। किसी ने बड़ी खूबसूरत सी लाइन कही थी कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, रहता है दस्तरखान यहाँ मेहमान बदलते रहते हैं। आप नहीं कर पाओगे ना तो जिंदगी में आप ऐसा मत सोचो कि आपको कोई कहेगा प्लीज मुझे पालो, प्लीज ये नौकरी ले लो। ऐसा कोई नहीं कहेगा। ये जिंदगी जीवन बहुत बड़ा है। इस जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं तुम हटो तो हम आए, क्योंकि ये दुनिया एक रेस्टोरेंट है। यहां तुम जाओगे कोई और आएगा, वो हटेगा तो कोई और आएगा, क्योंकि ये दस्तरखान जो है ना वो सबके लिए है। और तुम अगर हार गए, तुम नहीं लड़ पाए, तो तुम याद रखना बुज़दिल हो। तुम कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? मैथ्स पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, लेकिन यही प्रॉब्लम है ना कि नहीं समझ में आता। वो प्रॉब्लम इसलिए है कि तुम इस टेंशन में पढ़ते हो कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मैं नौकरी नहीं मिली तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे चार लोग। यही तो सोचते हो, यही तुम सोच भी रहे हो कि सर इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग, और अंत में चार लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये और कुछ नहीं कहेंगे। और ये बात याद रखना, चार लोग एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पे होता है। आज जो तुम समाज को लेके परेशान हो, आज तो ये सोचते हो कि अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को लेके परेशान हो, शायद तुम उससे कहीं बेहतर करने का गूदा पोटेंशियल रखते हो, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो एक मरी हुई आत्मा है ना, वो तुम्हें करने नहीं दे रही। पढ़ने से पहले सब्जेक्ट में शौक पैदा करना पड़ता है। जब तुम्हारे अंदर से खुद आए यार चलो वो क्वेश्चंस लगाएंगे आज जो मेरे को कल सर बता रहे थे। क्या कोई ऐसा है तुम्हारे जीवन में जो कैटलिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, जो तुम्हारे जीवन को थोड़ा सा और लाभान्वित कर दे और उत्तेजित बना दे कि नहीं सर मेरे को करना है, सर मुझे ऐसा करना है। तुम ऐसे टीचर्स को खोजो। तुम्हारे केवल पैसे दे दे के क्लासेस ज्वाइन कर लेने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम बैच शुरू करते हैं, उसमें 4000 बच्चे होते हैं, 5000 बच्चे होते हैं। जब हम खत्म करते हैं तो उसमें बच्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों का आस विश्वास टूट जाता है कि ये मेरे समझ में नहीं आएगा। कंपटीशन या बड़े से बड़ा कोई भी काम करने के लिए उस फील्ड में आपका शौक होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग भी करें, अगर आप कहीं पे या कोई ड्रमिस्ट बने या गिटारिस्ट बने या कुछ भी आप ऐसा काम करें जो आपका शौक है, उस पे ऐसा करो कि दुनिया नाश करे। माँ बाप कभी, किसी के माँ बाप ऐसा नहीं सोचते। वो पढ़ाई पे इसलिए फोकस रहते हैं कि अगर ये कुछ तो जिंदगी में करे, नहीं पढ़ेगा तो इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, आपको परेशान जो चीजें करती है ना, वो करती हैं आपकी खुद की इच्छाएं और जो दूसरों के प्रति जो होता है ना कि मुझे माँ बाप को संतुष्ट करना है, हम करेंगे। लेकिन याद रखना कि तुम क्या बेस्ट कर सकते हो वो करो, क्योंकि धीरे धीरे जब समय निकल जाएगा ना तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शौक बहुत बड़ी चीज है। आप जिस चीज में शौक रखते हैं, वो सकारात्मक शौक की मैं बात कर रहा हूँ, और जिस शौक को आप रखते हैं उसको एकदम दिल से आप उसे अगर पूरा करेंगे तो जिंदगी में बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। और अगर पढ़ाई करना चाहते हो और अंदर से हो रहा है कि नहीं हो पा रही है, तो एक पहले ऐसा फैकल्टी ढूंढो जो सब्जेक्ट में शौक पैदा करे, जिसकी लैंग्वेज, जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसके पढ़ाने का तरीका आपको मोहित कर ले। जरूरी नहीं कि हम एक ही जगह सारे टीचर्स को सुन लें, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ टीचर ऐसा होना चाहिए जो सब्जेक्ट में शौक पैदा करे, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार हो कि कब आएंगे सर और कब शुरू होगी मेरी क्लास। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात से संतुष्ट होंगे। रोज इसी तरीके से एक नए वीडियो के साथ और आपके अंदर उत्साह भरने के लिए अतुल अवस्थी ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। खुश रहिए।